हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में लाया हूँ क्लास 12 का हिंदी का जो आपका चैप्टर 5 है, गद्यखंड रोज कहानी। जो हमारा उनका विद्वान लेखक है अज्ञे जी। अरे अज्ञे जी का पूरा नाम अगर पूछेगा तो जो इनका पूरा नाम है सचिंद्रानंद हीरानंद और वात्स्य, ठीक ना। सचिंद्रानंद हीरानंद वात्स्य है, जो आप 10th क्लास में भी बात को जाने होंगे और अज्ञे जी के बारे में पढ़े होंगे, ठीक ना। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो चैप्टर नंबर 5 है हिंदी का और क्लास 12 का। तो चलिए इस चैप्टर में जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव निकलता है चैप्टर 5 का, सभी ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ, जो कि एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक ना। तो आपका चैप्टर 5 का पूरा नाम क्लियर कराने वाला हूँ, जो कि आपका इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इसी वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाएगा। पूरा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का है, जो आपका बिहार बोर्ड रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, जो बार बार पूछा गया है और 2025 में भी सबको लड़ा कर दिखाया हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इस चैप्टर में कितना लड़ने की पावर होता है, कितना नहीं लड़ता है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन सभी लगाइए। तो सभी का आना चाहिए कि रोज कहानी के नायिका कौन है। क्या रोज कहानी के नायिका कौन है? क्या मालती होगा? चलिए देखिएगा, रोज कहानी के नायिका कौन हो सकता है। चलिएगा ऑप्शन देखना है, मालती, ऑप्शन बी है मलावती, ऑप्शन सी है सुनीता या रंगीनी युग। क्या होगा? रोज कहानी की नायिका के बात कर रहा है ना, तो नायिका के बात कर रहा है, इसका आंसर मानना चाहिए ऑप्शन नंबर ए है मालती। क्या है? रोज कहानी की नायिका हो जाएगा मालती जी। चलेगा ऑप्शन नंबर ये होगा। और मालती के पति के नाम बोलेगा तो मालती के पति के नाम है प्यारे बच्चों महेश्वर। और महेश्वर एक प्रकार का कौन है? डॉक्टर है, जो कि रोज सुबह में क्या जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, और दोपहर में और शाम में भी, मतलब दिन भर वो यानी कि डॉक्टर ये करते रहते हैं, मरीज को देखते रहते हैं। उनका मतलब कि यही जीवन चलता था, और इसी जीवन इसको देख देख के मालती पूरा मतलब गर्म उस पर गुस्सा होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन लगाना है कि गैगरिक क्या है। गैगरिक क्या है? चल के लिए क्या है? ऑप्शन नंबर देखिएगा, गांव है, पौधा है, जानवर है या बीमारी है। क्या होगा इसका आंसर? सभी बच्चे लगाइए। तो क्या गैगरिक क्या हो सकता है? गैगरिक एक प्रकार के रोग है, ठीक है। सभी बच्चे को याद रखना है, गैगरी एक प्रकार का रोग है जो कि हार्ड मतलब कि एक कांटा चुभता है, ठीक ना। जो कि इंसान के अगर शरीर में कांटा चुभता है तो वो तो मतलब कि निकालता है, ठीक होता है, लेकिन यह निकालने के बाद भी क्या होता है ना, वो जख्म बनाता है। और जख्म बनाने के बाद मतलब विषैला मतलब जहरीला लेखा मतलब पूरा शरीर में अंग अंग में समा देता है, और उस मृत्यु को मतलब समाने के बाद पूरा घाव बना देता है, और उसके बाद मृत्यु हो जाता है इंसान का, ठीक ना। इसी तरह से गैगरी के बारे में बताया गया है। तो गैगरी के प्रकार क्या है? तो बीमारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा बीमारी। अगला क्वेश्चन है, चलिए थर्ड नंबर है कि निम्न में से किस कहानी में गैगरी का उल्लेख है। तो ये तो बात पढ़े हैं, तो ये को उल्टा कर दिया ना। गैगरी को उल्लेख कौन से चैप्टर में बताया गया है? चलिए क्या रोज कहानी में, तिरछ या शिक्षा वो साधन निराल में। देखिए गैगरी की मतलब कि एक प्रकार का रोग है, और रोग के बारे में बताया गया है गैगरी नामक रोग या रोज कहानी में। क्यों रोज कहानी पढ़े बताया कि नहीं? क्योंकि रोज कहानी के हम पढ़े चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसी में बताएगा ना। चलिए चौथा नंबर सब बच्चे लगाएगा, एक एक करके ऑब्जेक्टिव करूँगा, क्योंकि एक को ऑब्जेक्टिव छोड़ने वाला नहीं है, ठीक ना। आप सब लोग छोड़ दीजिए, क्या ऑब्जेक्टिव कैसा कराना है कैसा नहीं कराना है सब मैं कराऊंगा, ठीक ना। आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कितना लड़ेगा और कितना नहीं लड़ेंगे सब हमको ऊपर छोड़ देना है, हम लड़ाएंगे प्यार बच्चों। आपको कोई सोचने की बात नहीं, ठीक ना। अभी बोर्ड एग्जाम आपको बहुत ज़्यादा दिन है, अभी तो शुरू ही हुआ है, और मन लगा पढ़िए, सब हम करा दूँ, क्या कैसे कराना है क्या नहीं कराना है वो सब करा दूंगा। चलिए बचपन, क्या बचपन से खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? क्या है? बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद वात्स्य मतलब कि इनका नाम अज्ञे जी के 1 2 3 नाम है अज्ञे जी की। तो कह रहा है कौन सी नाटक लिखा था। चलिए ऑप्शन है ब्रजभाषा, वृंद सभा, इंद्र सभा, ऑप्शन नंबर डी है जन सभा। कौन सी नाटक लिखे हैं? तो सभी की याद रखना है, जो इंद्र सभा नामक, क्या इंद्र सभा नामक नाटक है जो कि अज्ञे जी ने लिखे थे, ठीक है। इसका आंसर चलेगा सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन लगाइए। तो मालती किस कहानी के पात्र हैं? क्या है? मालती किस कहानी के पात्र है? चलेगा बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? क्या सिपाही की माँ, रोज या तेरे छिया गौर होगा? चलिए गौरा होगा। क्या है इसका आंसर? मालती किस कहानी की पात्र है? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, तो मालती ही याद रखना है, क्योंकि रोज कहानी पढ़ रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर बी है रोज कहानी। अगला क्वेश्चन सही बच्चे लगाइए कि अज्ञे के पिता का नाम था, अज्ञे के पिता का नाम क्या होगा? चलिए अज्ञे के पिता नाम का नाम है, तो यह हीरानंद शास्त्री। क्या है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, क्योंकि वह डॉक्टर थे, और अज्ञे जी के पिता का नाम क्या होगा? डॉक्टर के नाम से जानते हैं हीरानंद शास्त्री, हीरावा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा।
चलिए, किसी बच्चे के हीरा नाम होगा उसका तो मतलब कि पूरा याद हो जाएगा ना। किसी बच्चे के इधर हीरा अगर नाम होगा तो उनको मतलब कंठस्थ याद होगा। आपका दोस्त का भी नाम होगा तब जान सकते हो, इसके मतलब कि समझ सकते हो, याद कर सकते हो। तार सप्तक का संपादन कौन था? ये क्वेश्चन 2025 में छप गया था। एक ऑब्जेक्टिव इसमें लड़ गया, 2025 में एक ऑब्जेक्टिव लड़ गया। और देखिए, तार सप्तक का संपादन कौन है? नहीं, मोहन राकेश नहीं होगा, बालकृष्ण भट्ट भी नहीं होगा, चंद्र शर्मा गुलेरी भी नहीं होगी, लेकिन आगे जी क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा। तार सप्तक के संपादन है आगे जी, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे जी कौन है? तार सप्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कहानी में गैगरी को उल्लेख है? वही क्वेश्चन है, बार बार पूछते रहा है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा, रोज कहानी चलेगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। 9 नंबर क्वेश्चन सभी के आंसर आना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हो, ना ही लाइक और सब्सक्राइब किए हो, आप सब लोग अभी तक कुछ भी नहीं किए हो प्यारे बच्चे, तो अभी जल्दी सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक ना। चलिए, रोज शीर्षक कहानी का लेखक है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? क्या अगेय जी? क्या है? अगेय जी है ना, ऑप्शन नंबर ये होगा, अगेय जी है। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर सभी को क्वेश्चन के आंसर लगाना चाहिए कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है? क्या है? रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? चलिए, देखना ऑप्शन है खाना रखने के लिए, ऑप्शन बी है खाना बनाने के लिए, ऑप्शन सी है पानी रखने के लिए, या ऑप्शन डी है दही जमाने के लिए। तो क्या होगा? जो रोज कहानी शीर्षक कहानी क्या है? मालती मिट्टी के बर्तन में गर्म पानी क्यों धो रही थी? तो याद रखना है दही जमाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, दही को जमाने के लिए बात को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, और सभी के 11th नंबर क्वेश्चन सभी को अच्छे के आंसर आना चाहिए। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं कि नारी स्तपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की वाह पर झूलती हुई जूही माला है। ये पार्ट बताया गया है आगे पार्ट में, ठीक है, आगे जी के पार्ट में, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि आगे ने 3 संपादकों को काव्य संकलन का क्या किया? क्या है? आगे ने 3 संपादकों को काव्य संकलन के क्या किया? चलिए, लेखन किया, प्रकाशन किया, संपादन किया, प्रचार या प्रसार की। क्या है? आगे ने 3 संपादकों को संपादन के नाम कहते हैं, ऑप्शन है हमारा, तो राइट आंसर डी नंबर सी होगा। चलेगा। अगला क्वेश्चन है, और 13 नंबर के मालती के पति क्या है? क्या है? मालती के पति क्या है? क्या डॉक्टर थे, वकील थे, या प्रधानाध्यापक थे, अभियंता थे? क्या मालती के पति की पढ़ाई क्या है? तो सभी के आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर थे, ठीक ना। मालती के पति एक डॉक्टर थे। चलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए बच्चे, और आंसर लगाई तो मालती महेश्वर के संतान क्या नाम था? यह क्वेश्चन 2025 में छप गया था, मतलब कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपको मतलब को बतला दिए हैं जो 2025 में लड़ा है, ठीक ना, एक ही चैप्टर से। अभी और देखिए क्या क्या लड़ता है। मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था? क्या? चलिए, मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था? तो ये सभी बच्चों को याद रखना है, टीटी। क्या है? टीटी नाम था, ऑप्शन नंबर बी होगा। और मालती जो ये क्या है? टीटी है, वह मतलब कि बिस्तर से नीचे गिर गया था। कौन गिरे थे? टीटी। मतलब कि टीटी कोई नाम नहीं रखे थे, ठीक ना, कोई इनके बेटे कोई नाम नहीं लिखे थे, लेकिन लेखक इनके घर पर आते हैं तो कहते हैं कि ये कौन है, तो मतलब कि वो लेखक बोलते हैं कि यह टीटी न है, तो घर वाले माँ उनको बोले तो हाँ यह टीटी है, पर तब वही से उसकी यकीन को क्या तो टीटी के नाम से ही बोला जाता है, और इनके बेटे को। ऑप्शन नंबर भी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अगेय का जन्म कब हुआ था? अगेय जी का जन्म कब हुआ था? तो सभी बच्चे की आंसर याद रखना है। अगेय जी का जन्म, क्या अगेय जी के जन्म हो रहा है 7 मार्च 1911 को। क्या है? 7 मार्च 1911 को किनका? अगेय जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? अगेय जी की मतलब अगेय जी की ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? क्या बाबरा आहेरी, या कितने नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, या शेख एक जीवन? क्या है? अगेय की ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो याद रखना ऑप्शन बी है, कितनी नावों में कितनी बार। क्या है? कितनी नावों में कितनी बार अगेय जी की पाठ लिखा गया है, इसका आंसर बी होगा। और अगला क्वेश्चन 17 नंबर से बच्चे के आंसर आना चाहिए कि अगेय ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? अगेय ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया थे? तो
तो याद रखना है आनंद वधु, क्या है ऑप्शन नंबर ए होगा आनंद वधु के लिए, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, सभी के आंसर 18 नंबर क्वेश्चन पर आना चाहिए। आगे किस बात में से संबंधित है, आगे किस बात से संबंधित है, छायावाद या प्रयोगवाद, रहस्यवाद या स्वच्छंदवाद, किसके लिए आगे किस बात के संबंधित है, तो याद रखना है वो काम किए थे प्रयोगवाद के लिए, ठीक है। ऑप्शन में बी होगा आगे ने प्रयोगवाद के लिए किए थे, ऑप्शन नहीं क्या होगा बी होगा। और अगला क्वेश्चन सभी के आंसर चाहिए कि इनमें से इसमें आगे का नाटक कौन है, क्या चलिए देखिए इनमें से कौन आगे का नाटक है, करवला नहीं, ये तो नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, बकरी ये भी नहीं होगा, उत्तर प्रदर्शी लगता कि है नहीं, सिपाही की मात ये नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश से क्या उत्तर प्रदेश से हुआ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और सिपाही की माँ मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया, यह बात क्लियर रखना है, क्या है मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया सिपाही की माँ, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन है 20 नंबर के, आगे की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, क्या है आगे की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सेवा में नहीं, सेवा में तो हाँ होगा, लेकिन स्कैंडर पत्रिका सेवा में नहीं, ज्योति में ये भी नहीं, चांदनी में नहीं, तो क्या में होगा, आगे की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो यह सेवा में, यानी कि सेवा करते हुए ये प्रकाशित हुई थी। और अगला क्वेश्चन सभी का स्क्रीन पर लग रहा है, और अभी तक सब लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अंत हो गया ना, अब ऑब्जेक्टिव उतना नहीं बच रहा है, 4-5 को और कराना है, ऐसे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, चलिए रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, क्या मधु मालती, नहीं भैया नहीं होगा इसके अंदर, मालती के दूर रिश्ते के भाई, हाँ यही होगा, कि रोज कहानी में अतिथि बनकर मालती के दूर रिश्ते के भाई आता है, इसके आंसर तब बी नंबर होगा, ठीक है। दूर रिश्ते के कौन है, तो भाई हैं, मतलब उनके घर आने पर मतलब कि वह बहुत ज़्यादा दुखी होते थे ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर के, नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी की द्वीप किनकी रचना है, तो यह अगेय जी की, क्या है ऑप्शन नंबर यह है अगेय जी की नदी का द्वीप रचना होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेय को कौन से पुरस्कार मिला था, क्या कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेय को कौन से पुरस्कार मिला था, तो याद रखना भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ऑप्शन इसका बी होगा। और अगला क्वेश्चन सभी के आंसर, और लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर और 25 देखते हैं कि कौन सी रचना आगे की नहीं है, क्या है कौन सी रचना आगे की नहीं है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपने अजनबी, ऑप्शन नंबर बी है भग्नदूत, यह ऑप्शन सी है एक बूंद सहसा उछलती या तिरछी होगा, क्या होगा, मतलब कि अगेय जी की नहीं है, क्या है अगेय जी की नहीं है, लगता है कि तिरछी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है तिरछी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है तिरछी या उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा है, क्या है तिरछी उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अगेय जी के निधन कहाँ हुआ था, अगेय जी का निधन कहाँ हुआ था, तो इनका निधन केसिया खुशीनगर उत्तर प्रदेश में, याद रखना है केसिया के खुशीनगर उत्तर प्रदेश में अगेय जी की मृत्यु हुई, निधन हुआ था, ऑप्शन नंबर, तो हमारा करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, और आप सब लोग चैनल पर एक बार नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।